Hello बच्चों, let's read the question. The question is a particle having a charge of 10 microcoulomb and mass 1 microgram moves in a horizontal circle of radius 10 centimeter under the influence of a magnetic field of 0.1 Tesla. When the particle is at point P, a uniform electric field is switched on so that the particles start moving along the tangent with uniform velocity. जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करते हैं तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, यूनिफॉर्म हो जाती है. देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो हमें निकालना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा. ठीक है, तो इसके लिए की कॉन्सेप्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि जब भी कोई पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है. ठीक है, जिसको लॉरेंज फोर्स कहते हैं, जिसकी वैल्यू जो होती है वो हम देते हैं क्यू बी इंटू बी से. ये मैग्नेटिक फोर्स होता है. और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है उसे, तो उस पर लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसकी वैल्यू हमारी क्या होती है एफ. ये यहाँ पर लिख देती हूँ मैग्नेटिक के लिए एम और इलेक्ट्रिक के लिए ई. वो हमारा किस तरह से दिया जाता है, क्यू इंटू ई से दिया जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स. अब यहाँ पर इसके दोनों ही फोर्स लगेंगे क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड भी है और बाद में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टार्ट कर दिया है. ठीक है, तो देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारा जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो हमें गिवन है. ठीक है, क्रॉस वाला साइन हमें दे रखा है. इसका मतलब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और वी की डायरेक्शन भी हमको पता है, ये वी की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड जो डाउनवर्ड है. तो हम जब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, लेफ्ट हैंड रूल, तो उससे मुझे फोर्स की डायरेक्शन पता चल जाएगी. ये जो फोर्स मेरा आएगा वो क्या आएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा. ठीक है, तो अब मुझे इस फोर्स की डायरेक्शन जो है वो पता चल गई है कि हमारा जो फोर्स लगेगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. अब हमने क्या किया है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करते हैं तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लगेगा एफ ई, वो लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, और ये वाला जो लग रहा था वो इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था. इसकी जब हमने डायरेक्शन पता करी, क्योंकि हमें v की डायरेक्शन भी पता है. अगर इस एक्सिस को x मान लेते हैं, v जो हमें दे रखा है वो दे रखा है डाउनवर्ड की तरफ, तो हम उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है जो फोर्स आता है वो इन दोनों के क्या आता है, परपेंडिकुलर आता है. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो इन दोनों के क्या आता है, परपेंडिकुलर आता है. तो फोर्स की डायरेक्शन जो आ गई है वो इनवर्ड आ गई है. ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. तो इसका मतलब पार्टिकल जो होगा वो किसी की तरह का कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा क्योंकि दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है. दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे. तो उसकी वजह से क्या होगा कि मेरा जो पार्टिकल है उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि मेरा जो एफ एम है वो बैलेंस कर रहा है. एफ ई को एक लग रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में, एक लग रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में. इस तरह से ये एफ ई है सपोज और ये एफ एम है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. तो इसका मतलब कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, नो फोर्स. और जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो हमारा जो पार्टिकल होगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, जो हमें क्वेश्चन में भी दे रखा है. तो ये वाली जो कंडीशन है वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि मेरा जो एफ एम है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स के क्या है, बराबर है. तो इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, जो क्यू ई होगा वो क्यू बी बी के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो यहां से मेरा जो ई आएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, बी बी के बराबर आ जाएगा. तो सबसे पहले तो मैं क्या करूं, इसकी v कैलकुलेट कर लूं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर लूं. तो वेलोसिटी हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, हम जानते हैं कि मेरा जो r होता है वो होता है एम वी अपॉन क्यू बी के बराबर. तो मेरा v जो हो जाएगा, यहाँ से v कितना आएगा, मेरा v आ जाएगा क्यू बी आर अपॉन एम से. तो इस b की वैल्यू मैं इस यहाँ पर पुट कर दूं तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा हो जाएगा क्यू आर अपॉन एम, और इसमें भी b था, इसमें भी b था, ये यहाँ पर हो जाएगा b का स्क्वायर. अब सिंपली इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे और अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि सबकी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है. चार्ज हमें कितना दे रखा है, 10 माइक्रोकूलम, तो 10 इंटू माइक्रो को चेंज करेंगे -6 इंटू रेडियस कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी 10 इंटू 10⁻² मीटर इंटू बी. ये कितना दे रखा है हमको, 0.1 टेस्ला दे रखा है, ये हो जाएगा 0.1 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अपॉन मास, एम हमें कितना दे रखा है 1 माइक्रोग्राम, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 इंटू माइक्रो के लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे
इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है, और ग्राम को किलोग्राम में भी चेंज करना है तो 10⁻³ और लगाएंगे, ग्राम को हमने किलोग्राम में चेंज कर दिया है। तो इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करके जो मेरे पास ई आता है वो आता है 10 वोल्ट पर मीटर। तो ये मेरे पास किसकी आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।